Good morning, all of you. Today we are going to study the chapter of civics, third chapter of civics, that is electoral politics. What is electoral politics? क्या होता है ये? होता क्या है? Electoral politics means the politics which is related to our election. Election होते क्या है? करवाए क्यों जाते हैं? क्या जरूरत आ रही है इन इलेक्शंस को करवाने की? क्या हमारी डेमोक्रेसी को स्मूथ रनिंग के लिए इलेक्शंस की जरूरत है? कैसे? आप ये कैसे कह सकते हैं कि व्हाई वी रिक्वायर द इलेक्शंस? क्या जरूरत है? तो इन्हीं सब के बारे में हम इस चैप्टर के में पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्शंस क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, क्यों करवाए जाते हैं, इसके कुछ मेरिट्स हैं तो कुछ डिमेरिट्स भी हैं, राइट? तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? इलेक्शंस की आखिर जरूरत क्या है? इलेक्शन करवाने क्यों है हमें, राइट? द आंसर इज दैट we can choose who will make laws for them, we can choose who will form the government and take major decision. It is one of the most important part that we require election for taking decision. क्यों जरूरत है हमें? कोई भी डिसीजन लेने के लिए, हमारी डेमोक्रेसी को, हमारी गवर्नमेंट को रन करने के लिए हमें कुछ मेजर डिसीजंस लेने रहते हैं। वो हर कोई नहीं ले सकता। आप कहें कि आप और मैं ले लें तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें एक रिप्रेजेंटेटिव चुनना पड़ता है। एक रिप्रेजेंटेटिव हमें आगे फॉरवर्ड करता है, आगे हमें रिप्रेजेंट करता है। फिर हमारे सीएम होते हैं, हमारे पीएम होते हैं कि नहीं? तो हमें क्यों ज़रूरत है कि हमारे मेजर डिसीजंस लेने के लिए वी कैन चूज द पार्टी whose policies will guide the government and law making. We already know the three organs of the government, that is legislature, executive and judiciary. तो इनको रन करने के लिए भी तो हमारे पास इलेक्शंस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्या ये सिर्फ तीन ऑर्गन से पूरी डेमोक्रेसी चल लेगी? पूरी गवर्नमेंट रन हो जाएगी? भाई हम अगर ये कहें कि भाई हमने तीन ऑर्गन बना तो दिए गवर्नमेंट के, फिर इलेक्शंस की क्या जरूरत है? रोज एक नया लीडर अपॉइंट करेंगे। जब करोड़ों की पॉपुलेशन वाला देश है तो रोज एक नया लीडर अपॉइंट करते हैं ना। एक ही लीडर 5 साल के लिए क्यों अपॉइंट करें हम? Is it possible? Is it possible कि एक ही लीडर हमें 5 साल हमें रन कर रहा है और उन 5 साल के लिए हम एक रोज नया लीडर अपॉइंट करें? रोज नए डिसीजन बनेंगे, रोज नए लॉज बनेंगे, हर एक घंटे में कोई नई पॉलिसी आएगी। क्या वो सबके ऊपर एप्लीकेबल करना पॉसिबल हो पाएगा? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हमें स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, हमारे लॉ को रेगुलर स्मूथ रनिंग करने के लिए हमें प्रॉपर इलेक्शन कराने होंगे, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूंसीज बनानी होगी, राइट? नाउ व्हाट आर इलेक्शंस? इलेक्शंस होते क्या है? इलेक्शंस आर an integral part of the democracy because it is through elections that people choose their representative. Election के थ्रू हम क्या करते हैं? एक हमारा representative choose करते हैं so that the government is formed and the rest of the work is done. Election in India are no less than a festival. हमारे यहाँ पे इलेक्शन को एक फेस्टिवल की तरह बनाया जाता है क्योंकि ये एक साथ पूरे देश में होते हैं। वो बात अलग है कि राज्यसभा के और विधानसभा के अलग अलग होते हैं, राइट? लेकिन ये इलेक्शन हमारे यहाँ पे एक फेस्टिवल की तरह एंजॉय किया जाता है जिसमें हमको वोटर आईडी दिया जाता है। वोटर आईडी हम लेकर जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमारे अलॉटमेंट होते हैं, वहाँ हमें वोटर आईडी के थ्रू अपनी आइडेंटिटी देनी रहती है। उसके बाद हम हमारा रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, राइट? नाउ देयर आर 2 types of elections. First one is general elections. अब ये जनरल इलेक्शंस क्या होते हैं? Elections are held in all constituencies at the same time. सेम टाइम पे जब हमारी all constituencies में elections होते हैं, either on the same day or within a few days. मतलब हफ्ते भर में हो सकता है, डेज का डिफरेंसेस हो जाए लेकिन होते एक साथ हैं। This is called a general election. Got it? Any doubt? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है?
कि इलेक्शंस क्यों होते हैं, क्या होते हैं और इसके टाइप्स। फर्स्ट हमने पढ़ा जनरल इलेक्शन। नाउ सेकेंड टाइप इज नाउ व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। आखिर हमारे जो इलेक्शंस हैं इनको डेमोक्रेटिक हम कैसे बनाते हैं। डेमोक्रेटिक से मतलब यहाँ पर कि हमारे इलेक्शन बाइस्ड न हो। बाइस का मतलब आप लोग समझते हैं, बाइस क्या होता है, मतलब किसी के एक तरफ फेवर में न जाए, है ना, सेपरेटली हो। कोई भी हमारा जो रिजल्ट होता है इलेक्शन का वो जाएगा तो ऑफ कोर्स फेवर में, तभी एक पार्टी हमारी जीतेगी, तभी हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव चूज होगा। कहने का मतलब है उसके अंदर कोई फॉल्स मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। कैसे? एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। वन वोट वन वैल्यू, हम ये बात जानते हैं कि हर एक पर्सन का जो वोट है वो वैल्यूबल है, वो दोबारा नहीं दे सकता। दैट मीन्स फ्रॉड इज नॉट पॉसिबल हियर। अगर हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वो भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वन वोट वन वैल्यू। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही इंसान दो दो वोट दे रहा है, दो दो रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहा है। पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन। कोई भी पार्टी का लीडर, कोई भी कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। इलेक्शंस must be held regularly. The candidates preferred by the people should get elected. जो हमने चुना है, एक कैंडिडेट को हम चूज करते हैं जिसको हम इलेक्शन के लिए खड़ा करते हैं, तो इट शुड बी चूज बाय ऑल द कैंडिडेट ऑफ दैट पार्टी। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। फ्री एंड फेयर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसमें कुछ भी हिडन पॉलिसीज या हिडन ब्राइब्स नहीं होनी चाहिए। It is good to have political competition. In a democracy, political leaders know what is good for the people and it motivates them to serve the people. मान लीजिए आज हम इलेक्शंस के लिए एक हमने कैंडिडेट को चूज किया है, तो जिस कैंडिडेट को हमने हमारे इलेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव के लिए हमने उसको खड़ा किया है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे आसपास के लोग, मेरे लोग क्या चाहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं उनको किस तरह से फुलफिल कर सकता हूँ। भाई आज हमारी रिक्वायरमेंट अगर सामने वाले को पता होगी तभी वो उसको फुलफिल कर पाएगा। तो क्या कह रही है, इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल लीडर्स नो व्हाट इज गुड फॉर द पीपल एंड इट मोटिवेट देम टू सर्व द पीपल। अगर उन्हें पता होगा तभी वो हमारी नीड को फुलफिल कर पाएंगे। नेक्स्ट, रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स एन इनिशिएटिव टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। अगर रेगुलरली कंपटीशन हेल्ड होते रहेंगे, हर 5 साल में हमारे जो इलेक्शंस हेल्ड होते हैं, इससे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को क्या मिलता है, इनिशिएटिव मिलता है, आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है कि भाई हमने इस साल अच्छा काम किया तो नेक्स्ट ईयर हम और अच्छा काम करेंगे। हमें पता है कि हमारे लोगों को क्या चाहिए, वो क्या चाहते हैं, तो हमें मोटिवेट होने का मौका मिलता है, हम और अच्छा काम करते हैं। भाई इस साल कुछ रह गई है कमी, तो हम उसको नेक्स्ट ईयर में सुधारने की कोशिश करते हैं। Leader realized that if they work for the people, they would become popular and their chances to win would increase. लीडर क्या जानता है, अगर वो अपनी किसी भी पार्टी के लिए काम करता है, लोगों के लिए काम करता है, तो उसको इस बात का एहसास होता है कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो मैं पॉपुलर होऊंगा, और मैं अगर पॉपुलर हो जाऊँगा लोगों के बीच में तो मेरे जीतने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। होंगे कि नहीं? भाई हम कैसा लीडर चाहते हैं, जो हमारे लिए काम करे, हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, हमें रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। राइट? क्लियर है यहाँ तक? नाउ डीमेरिट्स ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन। अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं? हम इलेक्शंस करवा तो रहे हैं, इसके डीमेरिट्स क्या हैं? फर्स्ट, इट क्रिएट ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। इसका मतलब
इट क्रिएट अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी, मतलब हर एक कास्ट का, हर एक रिलीजन का अलग अलग लीडर अपॉइंट होता है कि नहीं होता है? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है अपनी स्पीच वगैरह में, कहता है कि नहीं कहता है? तो इससे क्या होता है, लोगों के बीच में डिसयूनिटी अराइज हो जाती है, इंसान जो क्या होता है आपस में बट जाता है। मान लीजिए एक ही लोकेलिटी से दो लीडर चुने गए या दो लीडर इलेक्ट हुए हैं, दो कैंडिडेट हमने चुने हैं इलेक्शन में लड़ने के लिए, तो क्या होगा, एक अपनी स्पीच में कुछ और कहेगा, एक कुछ और अलग प्रोमिसेस करेगा। कोई कहेगा कि मैं आपकी ये नीड्स फुलफिल करूंगा, कोई कहेगा हम आपकी ये नीड फुलफिल करेंगे। उससे क्या होगा, लोगों के बीच में एक तो मिसकम्युनिकेशन होगा और डिसयूनिटी अराइज होगी कि नहीं होगी। फिर एंड फैक्शनलिज्म मतलब इंसान क्या होगा, टुकड़ों टुकड़ों में इधर से उधर बट जाएगा, या तो कास्ट में बट जाएगा, या अपने रिलीजन को लेके बट जाएगा, या अपने कस्टम को लेके बट जाएगा। और ये बात समझ में, फैक्शनलिज्म का मतलब है यहाँ पे कि पर्टिकुलर पर्सन गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इलेक्शन में ही वो खुद आपस में डिस्ट्रीब्यूट होके रह जाएंगे और प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें किसी को वोट देना है। क्लियर? नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड द लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट वन अनदर। एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, एलिगेशंस लगाएंगे, वो तो ऐसा है, वो ऐसा है, आप हमें वोट करिए, देखिए उसने नेक्स्ट ईयर भी लास्ट ईयर भी ऐसा किया था, है ना, हम आपके लिए ये करेंगे, अगर आप हमें जिता देंगे तो नेक्स्ट ईयर हमारी सरकार होगी, हमारी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, आप जो सरकार से करवाना चाहते हैं, गवर्नमेंट से आप जो करवाना चाहते हैं वो हम करवाएंगे। राइट? तो क्या करते हैं, प्रोमिसेस बनाते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाना। एलिगेशंस मतलब झूठे आरोप लगाना। पार्टीज एंड कैंडिडेट ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। सब कुछ पॉसिबल है इलेक्शन में तो, राइट? तो व्हाट दे यूज टू डू, दे यूज टू डू डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। इलेक्शन जीतने के लिए हम चाहे कुछ भी करेंगे, चाहे हमें सामने वाले को, अपोजिशन पार्टी को ब्राइब ही क्यों ना देना पड़े। क्लियर? Pressure to win election fight does not allow sensible long-term policies to be formulated। एक इतना प्रेशर रहता है लीडर के ऊपर जीतने का कि वो लॉन्ग टर्म की कोई पॉलिसीज बनाने के लिए राजी नहीं होता कि भाई ये जो छोटे छोटे जो मैंने प्रोमिसेस बनाए हैं वही मेरे फुलफिल हो जाएं और एक बार बस मैं जीत जाऊं, बात की बाद में देखी जाएगी, एक बार तो मैं जीतूं। होता है कि नहीं होता है कि भाई आज प्रोमिसेस हो गए, गार्डन की सफाई हो गई, उसी वक्त रोड भी बन गई, जैसा कि अभी हो रहा है ना, साफ सफाई चल रही है, वायरिंग का काम चल रहा है। तो ये सब क्यों, इलेक्शंस आ रहे हैं पास में, इलेक्शन को जीतने के लिए। फिर हम कहेंगे कि साहब हमारे ये जो लीडर्स हैं ये अच्छा अच्छा काम करवाते हैं, हम उनको जितवा देते हैं। क्लियर हुई ये बात? नाउ in respect of the above demerits or unhealthy competition, some good people who may wish to serve the country do not enter in this arena। इस complications की वजह से, इस unfair election की वजह से कई लीडर्स जो रियल में ट्रूली एक पॉलिटिक्स का, इलेक्शन पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो इनसे काफ़ी दूर हो जाते हैं कि ये डर्टी पॉलिटिक्स है, इसमें हमें एंटर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, बाय हुक एंड क्रुक हमें तो इलेक्शन जीतना है। आ रही ये बात समझ में? क्लियर हुआ? अभी हमने डीमेरिट्स पढ़ी थी, अब इसकी कुछ मेरिट्स भी हैं। भाई गवर्नमेंट ने अगर इलेक्शंस बनाए हैं तो कुछ सोच के बनाए होंगे, और वैसे भी हर चीज़ के कुछ प्रॉस होते हैं तो कुछ कॉन्स भी होते हैं, मेरिट्स होती है तो कुछ डीमेरिट्स भी होती है। नाउ merits of the elections, regular electoral competition provide incentive to political parties and leaders। भाई हमें इंसेंटिव मिलता रहेगा, थोड़ा बहुत रोजगार मिलता रहेगा, पैसा आता रहेगा, आता है कि नहीं आता है? पॉलिटिकल लीडर्स को और पॉलिटिकल पार्टीज में अगर कोई काम करता है तो उन्हें भी हमें सैलरी और वेजेस देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती है, राइट? दे कैन सेटिस्फाई वोटर्स विद देयर वर्क, दे विल बी एबल टू विन अगेन। जिन्होंने हमें वोट दिए हैं उन वोटर्स को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं कि नहीं, हमने आपके लिए काम किया है, हम आपकी नीड को, हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे,
आप जो पॉलिसीज चाहते हैं वो गवर्नमेंट तक हम पहुंचाएंगे, उनको फॉर्मुलेट करवाएंगे। वो हमने किया भी है। इस साल आपने हमें वोट देके जितवाया है, नेक्स्ट ईयर भी करना होता है कि नहीं होता है? Even if a political party is motivated only by the desire to be win in power, it will be compelled to serve the people. This shows the real intention of the political parties. कोई political party अगर लंबे समय तक काम करती है तो हमें उसकी इंटेंशन समझ में आती है कि आखिर वो पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से काम करती है। इतने सालों से वो क्या करती आ रही है, इस साल उसने हमारे लिए क्या किया, फिर उससे हम आगे का अनुमान लगा सकते हैं कि वो नेक्स्ट ईयर हमारे लिए और क्या करेगी। वही पार्टी लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर पाएगी। ऐसे तो रोज नई पार्टियां बनती है और रोज नहीं खत्म होती है। क्लियर? इट गिव्स द ऑप्शन ऑफ द वोटर्स टू चूज फ्रॉम द बेस्ट। इतने सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास इलेक्शन में कि हमें किसको चूज करना है, तो ये उन लीडर्स के वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तभी तो हम एक लीडर चुनेंगे कि नहीं। तो दीज आर द डिमेरिट्स। नाउ नेक्स्ट, पार्टी शुड ऑफर सम चॉइसेस टू द वोटर्स। आज हम इलेक्शंस के लिए जाते हैं तो अलग बीजेपी का अलग है, कांग्रेस का अलग है ना, अलग अलग पार्टीज के सिंबल्स बने हुए रहते हैं, वहाँ अलग अलग लीडर्स के नेम लिखे रहते हैं। उन्हें हम क्या करते हैं, चूज करते हैं उनके वर्क के अकॉर्डिंग। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली। The candidate preferred by the people should get elected and election should be conducted in a free and fair manner. Now, what is the election process? Election का process क्या है? Election होते कैसे हैं? Is it is one of the most important question for the point of view of exam. ये 3 मार्क या 4 मार्क में आता है। कैसे होता है? इलेक्शन के अनाउंसमेंट होंगे, सबसे पहले एक डेट डिक्लेयर करी जाएगी, एक ईयर डिक्लेयर किया जाएगा, फिर सिलेक्शन होंगे कैंडिडेट्स के, उसके बाद नॉमिनेशन के फॉर्म्स फिल किए जाएंगे। प्रोसीजर चल रहा है ये हमारा इलेक्शन प्रोसेस का, राइट? इट इज अ प्रोसीजर। उसके बाद अलॉटमेंट होगा किस चीज का, इलेक्शन का सिंबल्स का। सिंबल दिए जाएंगे ना हर एक पार्टी को, इलेक्शन सिंबल दिए जाएंगे। देन इश्यूएंस ऑफ इलेक्शन मैनिफेस्टो बाय पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन का मैनिफेस्टो दिया जाएगा। इलेक्शन का कैंपेन होंगे, मैनिफेस्टो दिए जाते हैं ना, जैसे आप लोग अवार्ड वगैरह जीतते हैं तो हर एक कंपनी अपना एक मैनिफेस्टो देती है, एक एम्बलम टाइप देती है। वैसे भाई आप इस पार्टी के लीडर हैं तो आपको बैच दिया जाएगा, तो आप वही लगा के घूमेंगे ना। फिर इलेक्शन के लिए कैंपेन करोगे, आप कैंपेनिंग करते हैं कि नहीं करते? इस पार्टी को वोट दीजिए, फिर वो हम अलग अलग स्लोगन्स वगैरह बनाते हैं। फिर वोट होगा, उसके बाद काउंटिंग ऑफ वोट्स होंगी, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर है इलेक्शन का। हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है? व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया? लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर। हर 5 साल में इन दोनों के इलेक्शंस होते हैं। देन Elections are held regularly after every 5 years for Lok Sabha or lower house of the parliament or Vidhan Sabha, that is state assembly, panchayat, municipalities, etc. उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाती हैं, अलग अलग पार्षद में बांट दिए जाते हैं। वार्ड नंबर दिस, वार्ड नंबर दिस एंड वार्ड नंबर दिस, व्हाट आर देयर? दे आर ऑल आर द कॉन्स्टिट्यूंसीज। देन उसके बाद वोटर लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी, फिर डिक्लेरेशन ऑफ डेट ऑफ पोलिंग, उसके बाद फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन, स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन, छटाई भी तो होगी। इतने सारे फॉर्म फिल किए हैं, मान लीजिए आप 30 है, 30 के 30 ने फॉर्म फिल कर दिए, तो आपका वर्क वगैरह देखा जाएगा, पूरा परफॉर्मेंस देखा जाएगा, आपने क्या किया इतने साल तक, कितने साल तक आप पॉलिटिकल पार्टी में है, किसके लिए काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस देखकर आपको चुना जाएगा। फिर उसमें से विड्रॉल होंगे, नॉमिनेशंस, फिर इलेक्शन के कैंपेन होंगे, फिर पोलिंग मतलब इलेक्शन वाला डे आएगा हमारा, फिर रीपोलिंग होगी अगर रिक्वायर्ड, अगर किसी कारणवश इलेक्शन का डे किसी रीजन से अगर कैंसिल कर दिया जाता है तो ये रीपोलिंग होती है। फिर उसके बाद काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन इन आवर कंट्री, लेकिन हमारे यहाँ का सिस्टम ये है पूरा। क्लियर है? एनी डाउट?
नो, अब हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, तो होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। वार्ड में हम सब डिवाइडेड हैं कि नहीं है, तो वार्ड हमारी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। द वोटर्स लिविंग इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। जिस पर्टिकुलर एरिया में हम रह रहे हैं, जिस पर्टिकुलर एरिया से हमारे यहाँ पे कोई लीडर खड़ा हुआ है, उसको हम चूज करते हैं। Now, electoral constituencies. The country is divided into different areas for the purpose of election. These areas are called electoral constituencies. 1 मार्क का क्वेश्चन अराइज हो गया कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है, राइट? Example, our country is divided into 543 Lok Sabha constituencies. The same principle applies for the state legislative assemblies, panchayat and municipalities. Now there are some reserve constituencies. Reserve constituencies मतलब कहीं पर elections में कुछ सीट रिजर्व करी जाती हैं. There are the some seats where only people of the certain communities and caste can contest for election. Particular community में या particular area में particular caste या रिलीजन को या किसी कम्युनिटी को अपॉइंट ऑलरेडी किया हुआ है कि यहाँ से यही लोग खड़े होंगे इलेक्शन के लिए. दैट इज कॉल्ड द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी. क्लियर? कि भाई आपको मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया दे दिया कि यहाँ से तो वुमेन ही खड़ी होंगी, तो वहाँ से सिर्फ वुमेन्स को ही वो खड़ा किया जाता है. जैसे पिछली बार कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं हुआ था कि इलेक्शन में सब जगह से वुमेन्स खड़ी हुई थी, हुई थी कि नहीं हुई थी? मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी से वुमेन खड़ी हुई थी. तो कई बार ऐसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड है सिर्फ वुमेन्स के लिए या ST/SCs के लिए या अदर कास्ट के लिए या फिर OBC के लिए. तो फिर वहाँ से उसी कम्युनिटी का, उसी रिलीजन का लीडर चुना जाता है. क्लियर? दैट इज कॉल्ड द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी. फॉर एग्जाम्पल देखिए, 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड 47 फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स इन द लोकसभा. है रिजर्व, सीट रिजर्व है लोकसभा में हमारी. Now the voters list. There is a list of those who are eligible to vote. It is prepared much before the election. इलेक्शन होने से पहले ही जो एलिजिबल हैं वोट देने के लिए उनकी ऑलरेडी एक वोटर लिस्ट प्रिपेयर कर ली जाती है. जैसे हम जानते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में क्या होता है, द पर्सन हु इज ऑफ 18 और अबव द 18 ऑफ एज कैन वोट. तो उनकी ऑलरेडी एक लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है, दैट इज कॉल्ड द वोटर लिस्ट. अच्छा एक बार बताइए, वो इलेक्शंस कौन करवाता है? गवर्नमेंट के अंदर भी कौन करता है? ये बात हमने पढ़ी है. इलेक्शन कमिश्नर. कौन करवाता है? इलेक्शन कमिश्नर. वो भी कितने साल के लिए नॉमिनेट किया जाता है? 5 साल के. राइट? हाँ, 5 साल में. दिस इज अ लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट. It is prepared much before the election. It is officially called the electoral roll and is commonly known as the voter list. Now the universal adult franchise. सब जानते हैं universal adult franchise क्या होता है? Universal adult franchise means all the citizen age 18 years and above can vote the elections. Now nomination of candidates. कैसे nominate करोगे आप? Political parties nominate their candidate who get the party symbol and the support. Every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form. भाई nomination form तो भरना पड़ेगा ना. मान लीजिए कि मैं इलेक्शन में खड़े होना चाहती हूँ, तो मुझे लोगों का उसके लिए सपोर्ट भी चाहिए होगा. अगर मेरे पास कोई सपोर्ट ही नहीं होगा तो क्या होगा? इलेक्शन में मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी. तो मुझे उसके लिए मासिव अच्छा पॉपुलेशन का मुझे पहले सपोर्ट चाहिए होगा. सपोर्ट होगा तो मेरे पास सिंबल भी आएगा. फिर मेरे को एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा एंड गिव सम मनी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट. और हमें एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ अमाउंट भी पे करना रहता है. उसके बाद क्या होगा? इलेक्शन का कैंपेन होगा.
The main purpose of election is to give people a chance to choose their leader or the representative. So they need to know who is better representative and which party will make a better government. भाई कौन कैसा लीडर है, क्या काम कर रहा है, आज तक क्या किया है, वो सब जान के ही तो हम एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे कि नहीं करेंगे. Then this is what happened during the election campaigns. The candidate contact their voters, political leaders, address election meetings and the political parties mobilize their supporters. क्या होता है, एक ऑफिस बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता. बीजेपी का ये है, कांग्रेस का ये है, जहाँ पे सारी भी अपने पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाया जाता है, डिस्कशंस होता है, लॉज एंड रूल्स पॉलिसीज बनाई जाती हैं, फिर लोगों का सपोर्ट मांगा जाता है, सब जगह घर घर जाके उसका कैंपेनिंग होता है, स्लोगन्स बोले जाते हैं कि नहीं बोले जाते हैं, तो वो सब. नाउ द पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स. द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट. द फाइनल डे आता है, उस दिन हम क्या करते हैं, वोट देने जाते हैं. दैट डे इज यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे. तो व्हाट इज इलेक्शन डे? व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट. Nowadays EVM machine are used. All know about the EVM machine. What is EVM machine? That is electronic voting machine. कि आपको वहां जाके पंचिंग मशीन पे प्रेस करके आना रहता है और आपकी फिंगर में एक मार्क लगा दिया जाता है, क्योंकि 1 वोट 1 वैल्यू, जिससे वो दोबारा वोट यूज ना करे, किसी तरह का फॉल्स या मिस रिप्रेजेंटेशन न हो पाए. Now, in a general election, usually the counting of the votes in all the constituencies take place in the same day. On the same day, within a few hours of the counting, all the results are declared and it becomes clear as to who will from the next government. Clear है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. Now the election commission. In our country, elections are conducted by an independent and very powerful, that is election commission, and the chief election commissioner is appointed by the president of India. यही हमारे यहाँ पर क्या करवाते हैं, इलेक्शन करवाते हैं. इलेक्शन कमिश्नर के थ्रू हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं और उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कौन चूज करता है उनको, अब इलेक्शन कमिश्नर क्या करता है? द इलेक्शन कमिश्नर टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शंस फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. इलेक्शन कमिश्नर की ड्यूटी वोटिंग लिस्ट प्रिपेयर होने से लेके रिजल्ट के डे तक उनकी ड्यूटी रहती है. सारे एस्पेक्ट को उनको ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन से डे क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको कैसे हमें आगे रेगुलेट करना है. इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट दिए जाते हैं कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है. भाई इलेक्शन से 2 दिन पहले कैंपेनिंग बंद कर दी जाती है, आपको अलाउड नहीं होता है घर घर जाके आपका प्रचार करना, रोड पे रैलीज वगैरह निकालना, ये सब बंद कर दिया जाता है. तो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं. एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वॉयलेटेड. अगर उसको कोई वॉयलेट करता है, भाई इनके भी कुछ लॉज होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, अदरवाइज आपको पनिश किया जाता है या कई बार उसको अवॉइड भी निकाल दिया जाता है. बेटा क्या चीज, वॉयलेट करना, उल्लंघन करना. कोई वॉयलेट करेगा तो उसको निकाल दिया जाएगा, पनिश किया जाएगा या फाइन के लिए आपको बोला जाएगा. ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइन. इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन कमिश्नर क्या करवा सकते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू कुछ गाइडलाइन अप्लाई करवा सकते हैं वो, टू प्रिवेंट यूज एंड द मिस यूज ऑफ द गवर्नमेंट पावर टू एनहेंस इट्स चांस टू विन इलेक्शंस. अगर इलेक्शन कमिश्नर को लगता है कि इलेक्शन डे वाले दिन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है या कोई भी अपनी पावर का मिस यूज कर सकता है, तो गवर्नमेंट की हेल्प के थ्रू वो कुछ गाइडलाइंस उस दिन निकलवा सकते हैं, वो अप्लाई करवा सकते हैं कि आप ये गाइडलाइन निकालिए, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है. When in election duty, government officers work under the control of the election commission and not the government. Candidate and parties with a lot of the money enjoy a big advantage over smaller parties.
समटाइम्स कैंडिडेट विद क्रिमिनल कनेक्शन गेट ए चांस टू कंटेस्ट इलेक्शन। ये देखिए क्या क्या हो सकता है उस दिन, इसलिए गवर्नमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है कि आप कुछ गाइडलाइंस निकालिए जिससे हम सेफली इलेक्शंस अपने करवा सकें। अगर किसी के क्रिमिनल से कुछ कनेक्शंस हो तो वो अपना इलेक्शन जितवा सकता है, या कोई स्मॉल पार्टी को पैसा देके उनकी पार्टी को खरीद सकता है, राइट। सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, या कुछ फैमिलीज को डोमिनेट किया जाता है कि आप हमें ही वोट दो, हम आपको ये देंगे, हम आपको ये देंगे, या एज ए कैश भी उनको ब्राइब दिया जाता है। सिटीजन गेट वेरी लिटिल चॉइस, स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट सफर ए ह्यूज डिसएडवांटेज। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से कुछ जो छोटी पार्टीज होती हैं जो इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं उनको सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि ना उनके पास इतना कैश अमाउंट होता है, ना उनके कोई क्रिमिनल कॉन्टैक्ट होते हैं। भाई जो बड़ी पार्टीज़ हैं उनके पास तो सब तरह के कॉन्टैक्ट होते हैं, तो वो तो कुछ भी करवा सकती है ना। तो इसलिए वो गवर्नमेंट की हेल्प लेते हैं कि इलेक्शन को हम स्मूथली रन कर पाएँ, सेफली हो जाए हमारे इलेक्शंस। तो कुछ घंटों के लिए या कुछ एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए कुछ गवर्नमेंट ऐसी गाइडलाइन निकाले जिससे कुछ भी मिस हैपनिंग इलेक्शन के वक्त ना हो। अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस, क्या क्या होती है अनफेयर प्रैक्टिसेस? इंक्लूजन ऑफ द फॉल्स नेम, कई बार फॉल्स नेम दिए जाते हैं, वोटर लिस्ट में फॉल्स नेम के थ्रू चले जाते हैं, एक जना ही 2-2 वोट देकर आ जाता है। कई बार फिंगरप्रिंट के जो साइन होते हैं वो हटा लिए जाते हैं, वो जो इंक होती है वो हट जाती है, विद द यूज ऑफ द अल्कोहल वो हट जाती है, स्पिरिट लगा लीजिए वो हट जाएगा। इंक्लूजन ऑफ द फॉल्स नेम एंड एक्सक्लूजन ऑफ द जेन्युइन नेम इन द वोटर लिस्ट, जिसका नाम होना चाहिए वोटर लिस्ट में वो है ही नहीं। हो सकता है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि फैमिली में वो इंसान अब सर्वाइव ही नहीं करता, फिर भी उसका नाम है और उसके वोटर आईडी के थ्रू आप वोट में अपना इलेक्शंस देकर आ जाते हैं, आप वोट देकर आ रहे हैं आप। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी, एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय द रिच कैंडिडेट्स एंड द बिग पार्टीज, इंटिमिडेशन ऑफ द वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। पोलिंग डे के दिन आप पैसे देके उनको खरीद लेते हो कि भाई आप उन्हें वोट मत दो, हमें वोट दो, आपको कैश देंगे 500 रुपये, 1000 रुपये। तो बिग पार्टीज ये ऐसा करती है। नाउ मॉडल कोड कंडक्ट क्या है? ऑल द कैंडिडेट्स एंड देयर पार्टीज फॉलो द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द इलेक्शन कैंपेन। अब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मैंने आपको बताया था भी कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। तो हर एक पार्टी अपना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है कि हमारी पार्टी ये करेगी, इसके अगेंस्ट नहीं जाएगी, हमारी पार्टी ये करेगी, इसके अगेंस्ट नहीं जाएगी। तो सब अपना अपना कोड ऑफ कंडक्ट बना के चलते हैं, क्योंकि अगर वो वायलेट हो गया तो गवर्नमेंट उसको क्या करेगी? पनिश कर देगी, डिस्क्वालीफाई कर देगी कि आप है ही नहीं, क्वालिफाई नहीं है इलेक्शंस के लिए। According to this, once elections are announced, no party or the candidate can use any place of worship for election propaganda. देखिए, अब आप अपने इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए कोई मंदिर या कोई ऐसी जगह का यूज में नहीं ले सकते। आप कोई वर्शिप प्लेस वगैरह आप यूज में नहीं लेंगे। मतलब मंदिर को आप अपना ऑफिस बना लें या कोई आप मीटिंग हेल्ड करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप कोई भी वर्शिप वाला प्लेस यूज में नहीं ले सकते। यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल फॉर द इलेक्शंस। गवर्नमेंट व्हीकल्स अलाउड नहीं है, एयरक्राफ्ट अलाउड नहीं है। ऑफिशियल इलेक्शंस के लिए कोई गवर्नमेंट का ऑफिस आप यूज में नहीं ले सकते। आ रहा है समझ में? Ministers shall not lay foundation stones of any projects, take any big policies decision or make any promises of providing public facilities. कोई भी जो मिनिस्टर है अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए है ना इलेक्शंस। बाद में आप वो अपने जो प्रॉमिसेस हैं या अपनी पॉलिसीज़ हैं आप उसको रेगुलर कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो पहले ही उनको बोल दिया जाता है कि आप जो भी पॉलिसीज़ या प्रॉमिसेस बनाएं वो शॉर्ट टर्म के लिए होनी चाहिए, या ऐसा नहीं है कि आप प्रॉमिसेस बना रहे हैं पब्लिक फैसिलिटी को लॉन्ग टाइम के लिए प्रोवाइड करने के लिए, राइट? तो ऐसा कोई भी नहीं बनाता। अगर बनाता भी है तो उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो 100% पूरा होगा कि नहीं होगा। हो सकता है इलेक्शन के बाद ही आपको भूल जाए कि आप कौन और मैं कौन। होता है कि नहीं होता है? भाई हमने इलेक्शन दे दिया, वोट हो गया, वो जीत गया, नेक्स्ट डे आप उससे मिलने जाएंगे तो आप कहेंगे कि आप कौन, राइट?
तो ये लोग क्या करते हैं, कोई भी बड़े प्रोमिसेस नहीं बनाते। कई बार क्या होता है, स्लोगन्स होते हैं, नारे लगाए जाते हैं। स्लोगन्स क्या है, इलेक्शंस के वक्त नारे। Slogans are very important during the election campaigns. Political parties try to attract the attention of the people through the slogans. What are the successful slogans? Some of the successful slogans given by different political parties in the various elections are Indira Gandhi जी ने क्या दिया था, गरीबी हटाओ, remove poverty. जयप्रकाश नारायण ने सेव डेमोक्रेसी, लेफ्ट फ्रंट ने लैंड टू द टिलर, और एनटी रामाराव ने क्या बनाई थी, प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस। वहीं के थे ना, ये उसी रिलीजन के थे, तो उन्हीं के लिए बोलेंगे वो। तो आवर चैप्टर इज ओवर। एनी डाउट? इस चैप्टर की रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अभी पूछ लो। आप लोग नोट्स इसमें से लिख लेना। इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम कोशिश करेंगे कि कल कर लें, मोस्ट प्रोबेबली तो हम इसको कल ही कंप्लीट कर देंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी। ओके, तो वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर टुमारो।